वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इन्फोसिस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। आपको पता है इसकी इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो कौन संभालता है? इन्फोसिस संभालती है। इसके पहले की बात की जाए तो बहुत ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो सीधा IT रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो जी हाँ, तो फाइनली ये जो ग्लिच है वो हमें ठीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके 3 करोड़ लॉगिन्स हमें आज के दिन देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, फाइनली कल के दिन मेरे CA ने IT फाइल करी मेरी, और इसी के बीच में मैंने देखा कि जो इंटरफेस है वो ठीक से काम कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी IT पोर्टल में एक प्रॉब्लम आती है तो इन्फोसिस को इसका जवाब देना पड़ता है। इसके पहले इस न्यूज़ की वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट था, लेकिन कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और अभी जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इंपैक्ट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपको आज के दिन ही एक वीडियो बना के अपलोड की थी, बताया था कि कैसे एसेंचर के अच्छे नंबर सारे IT सेंटीमेंट को फिर ठीक कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, मेक श्योर दोस्तों सब बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इन सब कंपनी में आपके पैसे कभी डूबने वाले चांसेस नहीं होते, बिकॉज ये सब सिर्फ इकोनॉमी को ही सपोर्ट नहीं करती बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत ही हाई देखने को मिलते हैं। आज के दिन के भाव की बात की जाए तो 1.5% के आसपास तेज देखने को मिल रही थी। इन्फोसिस की बात की जाए, मुझे बहुत अच्छे से पता है 600 के लेवल, 700 के लेवल, 800 का लेवल, फिर 1200, 1300, इवन दोस्तों मैंने आपको खुल के बताया था 1200-1300 का लेवल पे आपको आराम से बाई करनी है। डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। इसके पहले बाईबैक का भी न्यूज़ थी। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने पैसे बनाए तो भाई कंटिन्यू करें, और जिन्होंने नहीं बनाए एक रैली मिस की। मैं बोलूँगा कि इन्फोसिस में घुसने का, TCS में घुसने का कोई सही मौका नहीं होता है। जब आप डिसाइड कर लो तो गाइस उधर पे ही एक मौका बन जाता है। मेक श्योर कि अगर आप अभी निवेश करते हैं तो थोड़े थोड़े अमाउंट पर निवेश करिएगा। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इन्फोसिस क्या सारे IT वाली कंपनी बहुत चल चुके हैं, तो कभी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर दोस्तों, इंडिया की बात की जाए तो एक नया उभरता हुआ सितारा देखने को मिलता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर एसेंचर में काम करता हूँ तो क्या एसेंचर ग्लोबल कंपनी है तो उधर पर निवेश करना सही रहेगा? मुझे ऐसा लगता है आने वाले 10 साल में इंडियन IT कंपनी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को, मतलब IT क्षेत्र में डोमिनेट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी में अब भरोसा करिए, और इंडियन IT भी आने वाले कल में बहुत बूम हो सकती है, बिकॉज सारे जितने बिजनेस है उनका प्रेजेंस IT में देखने को मिल चुका है। तो आपके पास है, कंटिन्यू करें और कल के दिन आप पॉजिटिव सेंटीमेंट कंसिडर कर सकते हैं। बात की जाए बजाज फिनसर्व, जी हाँ दोस्तों, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो ये हमारे पोर्टफोलियो की जान भी है और शान भी है। और आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत लोगों को बजाज फिनसर्व 12,000 रुपये महंगा लगा, 13,000 रुपये महंगा लगा। अभी की बात की जाए तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि बबल फॉर्मेशन हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मार्केट में इन सब के वैल्यूशन हाई हो चुके हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं? बिकॉज मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रही है। तो क्यों? मैंने आपको बहुत बताया है कि जितनी फाइनेंस वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें लिक्विडिटी बहुत ही हाई देखने को मिल रही है, बिकॉज उनके पास पैसे हैं लोगों को देने के लिए। कंजम्पशन पावर आज नहीं तो कल डेवलप हो ही जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 5% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। लेवल्स की आप चिंता मत करें, बिकॉज 6,000 के लेवल पे मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू किया। मैंने देखा कि बहुत ऐसे मतलब खुशनसीब लोग हैं, खुशनसीब मैं नहीं बोलूँगा, डेयरिंग लोग हैं, बिकॉज यहाँ पे पैसा तुक्का से नहीं बनता। बहुत लोगों ने जो डेढ़ दिखाया था 6,000 के आसपास, हो सकता है उस समय 4,000 भी चला जाता, लेकिन उनके डेयरिंग की वजह से उनके पैसे 3x या 4x भी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस इन सब कंपनी पे आपको फेथ होना चाहिए। कंपनी शायद कभी टुकड़ों में बांट दे अपने आप को, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तीन सब कंपनी को टाइम मत करिए, बिकॉज मार्केट में अगर आप इस सोच पर रहेंगे कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व बहुत महंगा हो गया तो इसको टाइमिंग करना बोलते हैं, और ये गलत स्ट्रैटेजी है। मैं बोलूँगा कि बजाज फिनसर्व काफ़ी महंगा स्टॉक है, और हर साल एक स्टॉक उठाइए, हर 2 साल में एक स्टॉक उठाइए, हर 6 महीना पे एक स्टॉक उठाइए, आपको महंगा भी नहीं लगेगा और आप ऐसा भी कंटिन्यू कर पाएंगे। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो इनकी अभी भी अनलिस्टेड बिजनेस है, तो जब उनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो इसमें और भी विस्फोट होने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से रणनीति वही है, प्रॉफिट बुक लेना चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं, इन सब में अगर आपको बहुत ज़्यादा 5x 10x के पैसे चाहिए तो आपको उसके लिए कंटिन्यू करना पड़ सकता है। बात की जाए वैभव ग्लोबल, जी हाँ दोस्तों, मार्केट अपने ऑल टाइम पर हाई पे है, 17,000 को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन वैभव ग्लोबल में ऐसा कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इसके ऊपर एक वीडियो ले आया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही, आजकल में ही, मतलब आज नहीं हो पाएगा, कल परसों में वीडियो पोस्ट कर दूँ। तो अगर आपको चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नहीं, अगर आप देखें तो वैभव ग्लोबल दोस्तों एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। खराब कंपनी है बिल्कुल भी नहीं, अच्छी कंपनी है, लेकिन जो रनअप दिखाई थी इस कंपनी ने तो बहुत भाग चुका था। मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया कि कैसे अपने ऑल टाइम हाई से
38% गिर चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, एक गजब का रिवर्सल हमें देखने को मिला। एप्पल में भी स्प्लिट के पहले काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो जी हाँ, वही फिबोनाची पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कंपनी अच्छी है, लॉस मत के लिए टाइम दे पाएंगे तो टाइम दीजिए। उसके बाद जब रिकवरी आएगी तो वैसे ये हमें 900 क्या 1000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मैं बोलूँगा कि आपको होल्ड करना चाहिए। सीएमपी की बात की जाए तो जी हाँ, बाई हो सकता है। डाउनसाइड की बात की जाए बहुत डीप अगर आप सोचें 650 ही इसका बॉटम मुझे ऐसा फील होता है, 650 से 670 तक। बट मुझे लगता है 700 के आसपास का लेवल खराब लेवल नहीं है, लेकिन एंट्री करते हैं तो मेक श्योर लंबा प्लान करें। आज के दिन की बात की जाए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के दिन खुलते ही एक हमें तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद लास्ट के सत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ऊपर से अगर आप देखें तो यस, आज के दिन में हमें टॉप से बॉटम में 4-5% गिरावट देखने को मिल रही है। बस कोई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको करने दीजिए, मार्केट को टाइम मत करिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कंपनी आइडेंटिफाई हो चुकी है। हमारे पैसे दोगुने हुए ना, आने वाले कल में ये 5 गुने भी होंगे। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक छोटी कंपनी है तो उसी हिसाब से एलोकेट करिएगा। लेकिन आपका होरिजन अगर कम से कम 2 साल का है तो आप हर एक डिप्स में ऐड करिए। मैंने इसके पहले फिबोनाची पैटर्न आपको बताया भी था कि उस लेवल पे जाके सर्किट रिवाइज हो सकता है, खुल सकता है। एग्जैक्टली गाइस, उसी लेवल पे जाके सर्किट फिर से खुला। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को आप 530 पे उठाइए, 550 पे उठाइए, 500 पे उठाइए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 400 आ जाएगा, लेकिन एप्पल वाली गलती मत करिएगा। आ जाएगा तो और ज़्यादा उठा लीजिएगा, बट आपका विजन अगर बहुत लंबा है तो एकदम कंपनी पर होल्ड कर सकते हैं। Q2 के नंबर्स डाउन आ सकते हैं, लेकिन Q4 की पोजीशन बहुत ही हाई है। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो वैसे आपके हैप्पीएस्ट माइंड से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। कि ROE ROC दूसरे केमिकल कंपनी से कम देखने को मिलती है, लेकिन याद रखिएगा मार्केट में फ्यूचर प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनके लिए बहुत ही फेवरेबल न्यूज़ है, तो आपका होरिजन बहुत ही लंबा है, तो धीरे धीरे ऐड करते चलें। मार्केट में गिरावट होगी तो ये भी गिरेगा, हो सकता है कि इधर से ये 450 भी चला जाए। बट मैंने क्या बताया कि आपके पास पैसे होने चाहिए और धीरे धीरे कोई कंपनी पर आप निवेश करते हैं, छोटी होती है, उसको बढ़ने के लिए समय देने की आवश्यकता होती है। तो मेरी कमेंट्री साफ है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को हर डिप्स में ऐड करते चलें और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो एक बार भागेगा दोस्तों तो सेम हमें हैप्पीएस्ट माइंड की भी जो रैली थी वो याद आ जाएगी। कल के दिन मैंने केपिट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उधर मैंने कमेंट देखा कि सर केपिट को मैंने बहुत बार पूछा, आपने रिप्लाई भी नहीं किया। दोस्तों इतने सारे कमेंट्स आते हैं, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, बट मैंने कोशिश हमेशा की है कि आपको रिप्लाई टाइमली किया जाए। तो केपिट को और मैंने बहुत बार डिक्सन को कवर भी किया था, आपको अच्छे से याद है, और यही बताया था कि अगर आपको फोकस सेक्टर में कोई निवेश करना है आईटी जो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में डील करती है तो आप इसके बारे में आराम से सोच सकते हैं। प्रायोरिटी जो है हमेशा बड़ी आईटी कंपनी में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन सब में आपको पता है कि ईवी का जो दौर होने वाला है उसमें जो ऑटोमेटेड सारी चीज़ होंगी तो इन सब में ये कंपनी डील करती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप ईवी फोकस वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो इस पर अपने पोर्टफोलियो का 2% के आसपास वेटेज दे सकते हैं और धीरे धीरे जैसे प्राइस भागे वैसे वैसे आप फर्दर एडिशन कर सकते हैं। कंपनी नो डाउट अच्छी है और 2025 तक कंपनी का भविष्य बहुत ही सुनहरा दिखाई पड़ जाता है। बात की जाए IRCTC, जी हाँ, सो एक ऐसी कंपनी जो मोनोपोली और डेट फ्री दोनों है, बहुत ही मुझे काफ़ी पसंद है। आज के दिन के भाव की बात की जाए तो 1% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। तो मैं बोलूँगा कि एक भी शेयर को बेचने की जल्दीबाजी नहीं करिएगा। 29 तारीख को इनके AGM होने वाले हैं। AGM में इनके जो एजेंडा है, स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। स्प्लिट की न्यूज़ इन द सेंस कि इसका जो डेट है एक्स डेट देखने को मिलेगा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि स्टॉक काफ़ी चढ़ चुका है, तो करेक्शन 10-15% दे सकता है, बट कहाँ से करेक्शन आएगा ये किसी को पता नहीं है। इसके पहले बहुत लोगों ने बोला था कि 3000 पे चला जाएगा, आप देख सकते हैं कि आज फिर से 3700 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, निवेश करना चाहते हैं 3550 के आसपास आता है, 3600 के आसपास टुकड़ों में निवेश करें, धीरे धीरे निवेश करें। स्प्लिट के बाद निवेश करने का सोच रहे हैं तो भी खराब प्लान नहीं है, लेकिन मैं अपने साइड से एक भी शेयर को नहीं बेचूंगा। बहुत लोग बोल रहे कि प्रॉफिट बुक कर लो, 1000 रुपये मिल गया, 2000 मिल गया, मैं देख रहा था बहुत जगह पे। तो भाई आपकी मर्जी है। तो मैं अगर बहुत ही लंबा सोचता हूँ कि कंपनी बहुत बड़ी बनेगी तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करना मुझे सही नहीं लगता है। आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरी बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। घुसने का बहुत अच्छा मौका दे रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक बार ये अपने चाल में आएगा तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। आज के दिन की बात कीजिए तो हमें 1% गिरावट देखने को मिल रही थी। इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करना है तो मेक श्योर आपको HDFC लाइफ SBI लाइफ के संग जाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसको लेने का बहुत ही सही मोमेंट है। 10, 20, 50 रुपये के लिए मत सोचिए। मार्केट में अगर आप 2030 तक बस टिक गए तो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा बनाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ इस लेवल में मस्ट बाई है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मेरे पास भी है, पेशेंस टेस्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही भाई के दोस्तों आपको एक्चुअली कहानी याद आ जाएगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर GMM फॉरवर्ड को आप कवर करना बंद कर दिए। दोस्तों बात की जाए इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, सबको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन GMM फॉरवर्ड की बात की जाए तो एक अच्छी कंपनी है, ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। इनके Q1 के नंबर्स स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे थे, इवन दोस्तों एक्चुअली ग्लासकोट से बढ़िया थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इनके जो कॉन्सोलिडेट बिजनेस है उनके रेवेन्यू तो ठीक थे, बट उनके प्रॉफिट मार्जिन की वजह से काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल चुका था।
बस कंपनी नो डाउट काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन मैंने क्या बताया कि ओएफएस की न्यूज़ के बाद इसमें जो सेंटीमेंट है रिटेलर्स का वो काफ़ी टूटता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी अभी पिटाई खा रही है। सच बताऊं तो ये मेरा पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, झूठ बोल कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर पे मेरा पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है, तो देखना बनता है यस कि आपके सामने से एक्चुअली ग्लास कोट महंगा हो रहा है। तो बहुत लोग बोल रहे कि स्विच कर ले, देखिए मर्जी है आपकी, आप चाहें तो कर सकते हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि कंपनी अगर ओएफएस नहीं लाती तो आज इसका प्राइस 10,000 के ऊपर हमें देखने को मिलता है। बट कंपनी ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से आपके पास है तो कम से कम Q2 तक देख लीजिए। नंबर्स अगर आपको ओके नहीं लगते हैं देन स्विच कर सकते हैं, लेकिन इतना जब पेशेंस होल्ड किए हैं थोड़ा सा और होल्ड करें। एक बार Q2 के नंबर्स आते हैं आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी है और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बात की जाए गोदरेज प्रॉपर्टीज, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम में हॉट स्टॉक बन चुका, और आज के दिन में हमें 11% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, और कल के दिन की बात की जाए तो 13% के आसपास तेज था। कौन सी न्यूज़ है जो इसको ड्राइव कर रही है, मैंने इसके पहले ही बताया था आपको लेना है तो आप चाहें तो 1850 से फिर 1950 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा जो एवरग्रांडे का क्राइसिस आया है तो ऐसे क्या हुए हैं रियल एस्टेट से, मतलब चाइना के जो रियल एस्टेट प्लेयर हैं उसमें जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट था वो धीरे धीरे इंडिया में लेके आ रहे हैं। और दूसरा होम लोन की बात की जाए, एसबीआई की बात की जाए, कोटक की बात की जाए तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके सेल्स में काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा एक टाइम था जहाँ पे रियल एस्टेट ने बहुत पैसे बना के दिए थे। इसके पहले बहुत लोग बोलते थे कि फ्लैट खरीदो छोड़ दो पैसे बन जाएंगे हर 3-5 साल में डबल, लेकिन अभी की बात की जाए 2010 के बाद इनका प्रॉब्लम बहुत फेस करते हुए देखने को मिला। तो यस, रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये बहुत ही ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा रियल एस्टेट में सब कुछ सही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इनकी पूंजी ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ये मार्केट से बहुत फंड लेते हैं, जिसकी वजह से डेट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसके पीछे नहीं जाता हूँ। बिकॉज आपको पता है कि मेरी हमेशा कोशिश यही होती है जिसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता हो और जो मार्केट में प्रूवन है। तो जी हाँ, रियल एस्टेट की बात की जाए तो ये सब सेक्टर जो है पैसे तो बनाता है लेकिन उतना पैसा नहीं बनाता। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट चेंज हो गया है ये इसके लिए बहुत ही फेवरेबल है। तो आपके पास है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अभी भी लेना चाहते हैं मैं फिर से बताना चाहूँगा 1950 का एसएल ले काम करें, बिकॉज अभी सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि और भी रैली कर दे, बट आपका एसएल रेडी होना चाहिए, बिकॉज अब रिवर्सल करता है तो किसी को निकलने का मौका नहीं देता। ऐसा आप देखते ही रह जाएंगे। और जुबलियन फूडवर्क्स यहाँ से भी 5000 चला जाएगा। इसके पहले मैंने बताया था कि जो सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहाँ पे जा रहा है रेस्टोरेंट वाले बिजनेस पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन की बात की जाए तो 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। एक बार जाके एफआईएस का डेटा देखिएगा। एक क्वेश्चन इधर पे कि इनका एफआईएस का होल्डिंग कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एकदम कमेंट करिएगा। आपका कमेंट नहीं आता है मुझे बुरा लगता है, कमेंट जरूर करिएगा जहाँ पे आप हमसे कनेक्टेड रह पाएँ। एनीवेज अगर आप देखें तो इधर पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और 3500 के लेवल से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि जुबलियन फूडवर्क्स को ऐड करते चले, उसमें 3200 के भाव पे था, और गैस ये 4170 के आसपास है। अभी भी लोगों को महंगा लग रहा है, कल और महंगा लगेगा। तो एसआईपी के वजह से अगर आपको अच्छी मोनोपोली कंपनी पिज़्ज़ा वाला में निवेश करना है तो करते रहें, बिकॉज एक बार ये रेंज से बाहर निकलेगा तो 5000 को भी क्रॉस कर देगा। मुझे बहुत ही कंपनी पसंद है, आपके पास नहीं है तो एसआईपी के वे में ऐड कर सकते हैं, लिए हुए तो आराम से कंटिन्यू करें। एट लास्ट बट नॉट अ लिस्ट, इंडियन पेस्टिसाइड का क्या होगा, बिकॉज इधर पर अगर आप देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एकदम आग बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बात की जाए क्लीन साइंस उसमें तेज देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी बात की जाए तो ये तेज नहीं है। इवन अगर आप देखें तो आज के दिन में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, लेकिन जब से इनके आईपीओ आए हैं तब से ये चला नहीं है। बट मुझे लगता है कम से कम जो कंपनी आईपीओ से आती है तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कम से कम उसको 6 महीने का समय दीजिएगा। बिकॉज मैं देखता हूँ आईपीओ के बाद बहुत ऐसी कंपनी ठंडी पड़ जाती है, उसके बाद 6 महीना के बाद जब लोग भूल जाते हैं उसमें गजब की रैली देखने को मिलती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहें तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू कर पाएँ। अच्छे खासे फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। तो येस, कंपनी नो डाउट इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत हैं, तो आपके पास समय है तो समय दीजिए, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।